नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर गंभीर सीएम धामी। नई टिहरी में सीएम धामी ने किया पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद, तो मसूरी में विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हल्दूखाता में 33 केवीए पावर प्लांट का शुभारंभ। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने किया उद्घाटन। जनता को ग्रिड फेल होने और विद्युत सप्लाई बाधित होने जैसी समस्या से मिलेगा निजात। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे का देहरादून दौरा। कांग्रेस भवन में दावेदार नेताओं से की बातचीत। कहा, बातचीत के बाद तैयार होगा पैनल। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का किया दावा। पिथौरागढ़ में कांग्रेस का किसान विजय समारोह है। पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने की शिरकत। कहा, 2022 में कांग्रेस की बनेगी सरकार। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का रोशनाबाद दौरा। पुलिस लाइन का निरीक्षण कर जानी व्यवस्थाएं। आगामी चुनाव को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई टिहरी के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने आयोजित कार्यक्रम में जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता के सुझाव पर सरकार आगे बढ़ रही है। राजनीति में लोक नीति के तहत काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी घोषणाएं हुई हैं उनके शासनादेश जारी हो चुके हैं। इस प्रकार का जो जन संवाद है वो आप सबके बीच में हो और आप सबके विचार भी इसमें आए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाना है, विकास की गति में ले जाना है। हर प्रकार से रोजगार हो, पलायन हो, यहाँ के नए नए अवसर हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, आजीविका का क्षेत्र हो, जिससे कि हमारे यहाँ की आर्थिकी भी बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और पलायन रुके। इसके लिए सभी के सुझाव, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम में आप सबके सुझाव के आधार पर हम लोग आगे बढ़े, ऐसा संकल्प लेने के लिए हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। हमने पिछले दिनों सभी विभागों को एक हमने पत्र लिखा है कि अपने अपने विभाग से संबंधित सभी एक ब्लूप्रिंट तैयार, वो अपने विभाग का कि कैसे उनका विभाग आने वाले अगले 10 सालों में काम करेगा, उनके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं चलेंगी, क्या क्या उनका विजन हो सकता है, कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हम लोग चला सकते हैं। उसके लिए सभी विभागों को लिखा है और आपके बीच में जैसे मैं यहां आया हूं, इसी तरीके से हमने अभी देहरादून में एक बोधिसत्व कार्यक्रम हमने शुरू किया है और उस बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, जैसे हमारे आपके यहाँ से मैती आंदोलन में जिन्होंने काम किया है, उनको भी हम लोगों ने लिया है। ऐसे समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत सारे विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सबको लेकर हमने विचारों की श्रृंखला आयोजित की है। पर्यटन नगरी मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहुउद्देशीय टाउन हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं और मसूरी वासियों के लिए जो योजनाएं संचालित हुई हैं उनका लाभ मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि मसूरी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है और जिन कार्यों का भी शिलान्यास किया गया है उनका लोकार्पण भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार और पलायन को लेकर सरकार लगातार समीक्षा बैठक कर रही है और उसके लिए कार्य भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि 2025 तक हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए। है कि जितने भी हमने शिलान्यास किए हैं हम सभी का लोकार्पण करेंगे और जो योजनाएं हमने शुरू की हैं उन योजनाओं को पूरा करेंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो राज्य है वो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राज्य है और ये हमारी प्रमुख आर्थिकी का आधार भी है। आने वाले समय में और भी सुविधाएँ यहाँ पर लोगों को मिलें, अच्छे रास्ते बने, अच्छी सुविधाएँ हों, हर प्रकार से हेली सेवा अच्छी हो, सड़कों के लिए अच्छा काम हो रहा है क्योंकि आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की दूरी सड़क मार्ग से भी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। ऑल वेदर रोडों से लोगों के 4 धामों तक पहुंचना आसान हो रहा है। हम हेली सेवा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, हेली सेवा प्रत्येक शहर तक जाए उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। कोटद्वार के हल्दुखाता में वन क्षेत्र की भूमि को हस्तांतरित कर 33 केवीए के पावर प्लांट का शुभारंभ वन मंत्री हरक सिंह रावत ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में शिकायतों के बाद स्टेशन को बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अब भाबर क्षेत्र की जनता को बिजली की शंटिंग, पावर ग्रिड फेल होने और पोल के टूटने से विद्युत सप्लाई बाधित होने जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जब भी मैं भाबर क्षेत्र में दौरे पे आता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। लोग कहते थे कि बिजली के पावर कम आ रही है, डिम आ रही है और कई बार लाइन डिस्टर्ब हो जाती थी। तो इससे ये 33 केवी का हमारा ये सब स्टेशन बनकर तैयार हुआ है और मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड और पूरे देश के अंदर सबसे कम समय में क्योंकि ये वन भूमि पे बना है तो वन भूमि ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास वन मंत्रालय था इसलिए हमने इसके लिए मैं सोचता हूँ जितना युद्ध स्तर पर वन भूमि का ट्रांसफर किया गया और फिर हमारे बिजली विभाग ने, ऊर्जा विभाग ने भारत सरकार के सहयोग से इसको तेजी के साथ इसका निर्माण किया गया। आपको ध्यान होगा कि 1 साल पहले ही इसका भूमि का वन भूमि ऊर्जा विभाग को मिली और 1 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो गया है और लाइन भी बिछ गई है। इससे वैसे तो ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का हमारा सब स्टेशन है। राज्य के प्राइवेट स्कूल अब किसी भी छात्र से मन मुताबिक फीस नहीं वसूल कर सकेंगे, ये कहना है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का। दरअसल हल्द्वानी पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें लंबे समय से प्राइवेट स्कूलों की ओर से मन मुताबिक फीस वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में राज्य सरकार ने विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन करके अभिभावकों और छात्रों को राहत दी है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि विद्यालय नियामक प्राधिकरण के तहत महानिदेशक, विद्यालय शिक्षा और डीएम मिलकर काम करेंगे। कि प्राइवेट स्कूल हमारा शोषण करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति का गठन किया और ये नई शिक्षा नीति इसे देश की सारी व्यवस्था को बदलने वाली नीति है। उसी के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में प्राविधान किया गया। हम उस पार्ट को उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। जैसे प्राधिकरण, विद्यालय नियामक प्राधिकरण में चाहे फीस की समस्या हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे पाठ्यक्रम की हो, पाठ्य पुस्तकों को लेके हो, चाहे अध्यापकों की फीस का हो, उनके वेतन का हो, प्रत्येक चीज़ का उसमें समाधान उसमें किया गया है। और यह हमारे जो डीजी एजुकेशन है, महानिदेशक, उनके अंडर में इसको संचालित किया। मंगलवार को पिथौरागढ़ के धारचूला में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा पहुंचेगी। इसकी तैयारियों के लिए महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद
गिरी महाराज धारचूला में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का रथ कुमाऊं में भ्रमण कर रहा है। मंगलवार को यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, सांसद अजय टम्टा, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और कार्यकर्ता शामिल होंगे। संकल्प रैली जो हमारी पूरे उत्तराखंड में चल रही है, उसके स्वागत के लिए जिम्मेदारी मेरे को दी गई है कि हमें जौलजीबी में हमारे जितने भी विजय संकल्प रैली को हमारे लेकर के पदाधिकारी आ रहे हैं, उनका स्वागत हमको जो है कि जौलजीबी में करना है। उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। यहाँ के जितने भी युवा लड़के, जितने भी हमारे साथ के जो लड़के हैं, सब लोग जाकर के उनका स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, ढोल नगाड़ों से स्वागत करेंगे। सारे लोग यहाँ से जौलजीबी से लेकर के धारचूला तक सब सड़कों में जो है कि भारतीय जनता पार्टी की रैली के लिए। हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित कराया जा रहा है। मेले के आयोजन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मेले का उद्घाटन किया। 10 दिन तक चलने वाले राष्ट्रीय सरस मेले में देश भर से आए स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय पूरे देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में हर साल ये राष्ट्रीय सरस मेले लगाए जाते हैं कि जो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको मार्केट कैसे मिले, उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, ताकि इनको एक व्यापार मिले और ये घर में बैठे अपने रोजी रोटी से जुड़ सकें। इतनों से भी ज़्यादा संख्या में हमारे समूह यहाँ पर। पिथौरागढ़ में कांग्रेस की ओर से किसान विजय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में मुनाकोट विकासखंड के झोलखेत मैदान में उमड़ी भीड़ को देखकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में भी जोश भर दिया। वहीं समारोह में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने संबोधन में कहा कि यह अभूतपूर्व रैली है। सारा पिथौरागढ़ ये घोषित कर रहा है कि 2022 में कांग्रेस को लाना है। ये अभूतपूर्व रैली है। सारा पिथौरागढ़ उमड़ घुमड़ करके ये घोषित कर रहा है कि हमको इस बार कांग्रेस को लाना है। 2022 की जीत की घोषणा कर रहा है पिथौरागढ़, मुनाकोट, डीडीहाट सब घोषणा कर रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मयूख महर को तो आप लोगों ने एक प्रकार से आज विजेता घोषित कर दिया है। यहाँ पर किसान सम्मानों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिसमें सभी लोगों ने हमने प्रतिभाग किया है। ये संकेत है इस बात का कि कांग्रेस सदैव किसानों का सम्मान करने का काम करती रही है। और पूर्व में जब हमारी सरकार रही, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में हमने 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के देश के किसानों का ऋण माफ करने का काम। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने हरिद्वार की पुलिस लाइन रोशनाबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जनसंवाद गोष्ठी को लेकर यह भ्रमण है। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। चुनाव वाले दिन बॉर्डर भी सील किए जाएंगे और अतिरिक्त बल को भी तैनात किया जाएगा। इससे पहले पुलिस महानिदेशक का रोशनाबाद पुलिस लाइन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भवन संबंधित कुछ इश्यूज थे, उनको सेटल करने के लिए मैंने आधे घंटे का पुलिस लाइन का भ्रमण रखा है, पुलिस लाइन मॉडर्न स्कूल का भ्रमण रखा है। तो ये मेरा मेन आज का काम है। हमारी पूरी तैयारियां हैं, आपको पता ही है 23-24 को माननीय चुनाव आयोग भी आ रहा है पूरा देहरादून में। तो हमारी ओर से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, किसी भी तरह का कोई ढिलाई बरतनी नहीं दी जाएगी। सर चुनाव से पहले गैंगस्टर सब होगा, चिंता मत करिए, शुरू होने वाला है। बस पे भी पूरी व्यवस्था है, आपको तो पता ही है बॉर्डर तो चुनाव के दिन सील होते हैं। बाकी हमारी पूरी चेक पोस्टें आती हैं, सब पूरा हर बॉर्डर पॉइंट पे पूरी हमारी फोर्स तैनात। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई दावेदारों के नाम फाइनल किए गए हैं। इसी क्रम में
लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से पार्टी आलाकमान ने चंद्रशेखर पांडे को उम्मीदवार बनाया है। चंद्रशेखर पांडे लगातार विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया को लालकुआं बुलाकर जनसभा की थी, जिसके बाद उन्होंने हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा से अवगत करवाया था। उनकी सक्रियता को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान ने लालकुआं विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। चंद्रशेखर पांडे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि दिल्ली के विकास के मॉडल को उत्तराखंड में भी लागू कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा रोडवेज बस अड्डा और खेल मैदान बनाने की दिशा में भी काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लालकुआं की जनता का आपको अपार समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आपको मौका मिला तो विकास की गंगा बहाने का काम किया जाएगा। हमारे माननीय संयोजक महोदय के द्वारा 4 गारंटी अभी तक जारी की गई है। उन्हीं मुद्दों पर, उसी विजन पर, उसको हम जनता पर ले जा रहे हैं। उसके हिसाब से जनता का हमारे को अपार समर्थन मिल रहा है और आगे की उनको हम सार्थक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाकर सबको समझा भी रहे हैं और वो मुद्दे हमारी पार्टी आने पर तुरंत ही उसी दिन से, उसी महीने से शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये दोनों पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। बिना विजन के, बिना नियम के, बिना कानून के कोई चीज़ नहीं चलता है। कोई भी देश हो उसका एक विजन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता है। छोटे से काम के लिए भी हमको कई तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए भी हमको अपना विजन तैयार करना पड़ता है। ये हमारी पार्टी के पास एक विजन है, विजन के हिसाब से हम चल रहे हैं। दिल्ली मॉडल को लेते हुए उत्तराखंड में भी हम उतरे हैं। अल्मोड़ा के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने कार्यभार ग्रहण किया है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले की कानून व्यवस्था के लिए प्रभावी कार्य किया जाएगा, साथ ही मादक पदार्थों को लेकर गंभीरता से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का समय आ गया है, इसको लेकर भी पत्रकारों के साथ पुलिस तालमेल बनाएगी और शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। तो आज पहली बार एसएसपी अल्मोड़ा के इस चार्ज लेने के बाद आज का पहला जिनका निरीक्षण था मेरा ऑफिस का, और उसके बाद आपके इस पे रिक्वेस्ट पे हमने पत्रकार वार्ता भी करा है। तो आपने प्रायोरिटी है एसएसपी अल्मोड़ा के पद पे अभी जो इस टाइम पे आए हैं, तो चुनाव सर पे है, इन द वेरी नियर फ्यूचर चुनाव है। तो पहले तो हमें कोर पुलिसिंग जो है वो तो है ही, क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक हो गया, वुमेन सेफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एल्डरली पर्सन्स, जो सीनियर सिटीजन्स का सेफ्टी और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना। तो इसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट चैलेंज में है कि इलेक्शंस को सकुशल और क्या बोलते हैं यशस्वी रूप से संपादित कराना, ताकि चुनाव फ्री एंड फेयर रहे और सक्सेसफुल रहे। बस यही हमारा है, ये मेजर प्रायोरिटी है। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। इस बार आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। आपका आरोप है कि प्रदेश में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है। रिपोर्ट आती रहती है। हमने समय समय पर हरिद्वार के खनन की जानकारी दी, हमने ऋषिकेश के खनन की जानकारी दी, हमने बागेश्वर और खड्डीमा सभी जगहों की जानकारी दी। लेकिन जो ये वर्तमान में आ रही है, ये खुद वन मंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, जो कोटद्वार वन प्रभाग से निकलने वाली नदियों में खनन हो रहा है, जो अपने आप में एक गंभीर आरोप है कि वन मंत्री होते हुए उन वन प्रभागों से जहां उनकी खुद की विधानसभा है, वहां से जो नदियां निकल रही है उनमें अवैध खनन हो रहा है। और मंत्री जी को अंतिम समय में याद आ रहा है कि अब जब कोटद्वार से टिकट मिलेगी तो जनता मुझे रास्ता बता देगी, इसलिए अपनी छवि का उनको। लालकुआं वासियों की पुरानी मांग को क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने पूरा करते 10 लोगों को मालिकाना हक के पट्टे सौंपे हैं, जहां नगर वासियों ने क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। दरअसल तहसील परिसर में बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने लालकुआं के 10 लोगों को मालिकाना हक के पट्टे सौंपकर शुभकामनाएं दी। इसमें कई लोगों के 500 कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। अभी के उसमें तो जो जिया है उसमें जो जितना कब्जा जिसका है उसमें जो अप्लाई करेगा उस पर सरकार विचार करेगी, उसका रेवेन्यू जमा करेंगे, विचार करेगी। कोई अन्य विषय बहुत सारे मेरी जानकारी में नहीं है, किसकी ज़मीन कितनी है और उस पर कौन सा मुकदमा चल रहा है, कहाँ अटकी हुई है, ये दूसरा विषय है।
लेकिन अभी जियो के अंतर्गत जो आएगा उसको पट्टा देने का प्रयास करेंगे। देखिए, सब लाभ क्षेत्रीय जनता के लिए ही काम किए जाते हैं। क्षेत्रीय जनता को लाभ इसलिए मिलेगा कि आज उनको बहुत लंबे समय से उनकी मांग थी और हर सरकार ने प्रयास किए होंगे, लेकिन कोई अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। इस सरकार में हमारे विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा लालकुआ के निवासियों को मालिकाना हक दिया है, इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। काशीपुर कोतवाली परिसर में उधम सिंह नगर पुलिस परिवार एसोसिएशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर की पत्नी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान एसपी क्राइम रुद्रपुर और काशीपुर के निवर्तमान एसपी की पत्नी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में काशीपुर कोतवाली के आवासीय परिसर में रह रहे पुलिसकर्मियों के परिवारों की महिलाओं ने भाग लिया। अभी तक तो हमारे जो ये सारे कार्यक्रम जो होते थे पुलिस लाइन में होते थे केवल, और पुलिस लाइन के अलावा अब हमने थोड़ा ये सोचा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में उधम सिंह नगर के जितने भी थाने चौकी हैं, इन लोगों की फैमिली वालों से हम लोग थोड़ा सा, इन लोगों से हमारा परिचय भी हो जाएगा और कुछ हमने इन लोगों के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम रखने हैं, जैसे पार्लर का कोर्स कराएंगे और इनको हम सिलाई का भी कोर्स कराएंगे। किच्छा में लाखों रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा घटिया क्वालिटी की निर्माण सामग्री का उपयोग कर सरकारी धनराशि की बंदरबाट की जा रही है। आपको बता दें कि पावर हाउस बर्फ फैक्ट्री से बंडिया तक करीब 25 लाख की लागत से 2300 मीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये हमारा शमशान घाट के सामने से जो रोड आ रही है नहर के साथ साथ, और लगभग 2300 मीटर की रोड है नव फैक्ट्री तक जो नदी लगती है बंडिया होते हुए। और पहले हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले इसके बनने के लिए धरना दिया था, तो ये रोड चालू हुई। उस समय हमारा नारा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन जिस तरह की सड़क, ये हम बीच में भी कहते रहे कि रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, संबंधित अधिकारी आए, नहीं ठीक है, इतने का काम है, ऐसा काम है, ये हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, सारी बातें होती रही। लेकिन अब मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस रोड की आड़ में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। लोगों के कहने के अनुसार, देखने के हिसाब से रोड तो सही नहीं बन रही है, बनना अच्छा चाहिए था। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के चक्कर में ही बन रही है, कि इलेक्शन आया है तो इलेक्शन के हिसाब से लुभावना वोट मिलेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1